जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सभी प्रश्न PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, AGTA, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑडिटर सभी के एग्जाम लगे हुए हैं, तो सभी के लिए यह कंपाइल वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए RBI असिस्टेंट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या कहलाता है। यानी किसी काम को कैसे करना है, यह कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम बताता है। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी वर्क को कैसे प्रोसेस करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप रियल टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। कौन सा ऐसा थिंग्स है जो वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है। यानी आप अगर बोलते हैं, उसको इंटरप्रेट करके वह शब्दों में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम कहते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यानी जब भी आप देखते होंगे गूगल पे कुछ भी आप बोलते हैं, वह स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है और वह वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हार्ड लेवल यानी हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कंपाइलर होगा कि असेंबलर होगा कि यहाँ पर क्या होगा? देखिए जब बात है यहाँ पर ट्रांसलेटर की बात आई है ना, अनुवाद की बात आई, तो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर की हमारी जो ई बुक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ दिया गया है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है कंप्यूटर की ई बुक को, तो आज ही परचेज कर लिए। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिल जाएगा। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का काम क्या होता है? या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसमिट करता है। कंपाइलर क्या वर्क करता है? कंपाइलर को हिंदी में कहते हैं संकलन कहा जाता है। यह एक एरर फ्री प्रोग्राम है। क्या है? कंपाइलर एक एरर फ्री प्रोग्राम है या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्स कोड को मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है और यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है, यानी वन स्टेप में पढ़ देता है और इसी को कहा जाता है कंपाइलर कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अगर आपने अभी कंप्यूटर की ई बुक नहीं लिया है तो आप आज ही परचेज करें। और परचेज करने का जो तरीका है, आपको 9793, ठीक है, 661506, इस पर आपको 100 रुपये फ़ोन पे करना है और फ़ोन करने के बाद जो इसका स्क्रीनशॉट रहेगा, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है और इसके बाद आपको ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। नंबर है 9793661506। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है? तो ये सभी क्या है? ये सभी एक्सटेंशन है। क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी फाइल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, वह यही बताता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है यही बताता है कि किसी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, इसको इसी प्रकार आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है? ये सभी फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट वन है, कह रहा कि SDLC फेज में डेटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? तो SDLC के इनिशिएशन फेज में डेटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। IBPS में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है कि OLAP का अर्थ क्या होता है। थंबनेल में यही क्वेश्चन लगा हुआ है और यह क्वेश्चन IBPS क्लर्क में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वंस अगेन, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। OLAP का फुल फॉर्म ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है कैड। कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? C का मतलब होता है कंप्यूटर, A का मतलब एडेड, D का मतलब डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो किस ऑप्शन में आपको मिलेगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन है कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न है, IBPS बैंक क्लर्क एग्जाम 2016 में और LIC AA में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज में 1S 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज के 1S और 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी कोडिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? तो भैया यहाँ पर केवल आपको एक शब्द पकड़ना है, डेटा संसाधित करने के लिए पूछ रहा है। तो डेटा संसाधित करने के लिए बाइनरी भाषा का यूज किया जाता है, बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विआधारी भाषा का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन है, यहाँ पर निम्नलिखित संबंधात्मक प्रचालकों में कौन सा यूनिटरी प्रचालक है? चलिए यहाँ पर देखिए RRB ऑनलाइन JEE एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधात्मक प्रचालकों में से कौन यूनिटरी प्रचालक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन है, ओरेकल क्या है? भैया ओरेकल बताना है आपको क्या है। तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? DBMS होता है, DBMS होता है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी किस पर आधारित है? डेटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डेटा सॉफ्टवेयर है। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सा संबंधित है। तो मैक OS जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट वन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोडिंग सिस्टम। मान के चलिए आपको कोई पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है तो आप कैसे करते हैं? आप अक्षर का भी उसमें योग करते हैं, चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान के लिए आपको कोई पासवर्ड बनाना है तो आप शुरू में क्या रखेंगे? शुरू में मान लीजिए यस रखे, फिर आप डॉलर रख दिए, फिर कुछ चिन्ह कुछ नंबर रख दिए, फिर उसके बाद कुछ फिर रख दिए। तो ऐसे क्या बनाते हैं आप? ऐसे आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो इसी को आप कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। और इसी को जो आप व्यू करेंगे तो इसी को बोलते हैं डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन है, और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन था और यह लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, यानी सभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यहाँ पर कंप्यूटर की ई-बुक को अगर आपने नहीं परचेज किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें, क्योंकि UPSSC का जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर आधारित यह ई-बुक तैयार की गई है। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑडिटर के जो एग्जाम लगे हुए, एक्सरे टेक्नीशियन, ETO, सभी के लिए यह बुक वरदान साबित होगी। और बिल्कुल यहाँ पर सभी कंटेंट को ओरिएंटेड रखा गया है और यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज रखा गया है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है? जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये फ़ोनपे करके इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है और साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करना है। जो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे उसी का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर शेयर करना है, अपना नाम भी साथ में मेंशन कर देना है, और आपको PDF जो है थोड़ी देर बाद इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।